करते हैं, लेकिन जो वो राजनीति के बतौर कर रहे हैं मैं उसका विरोध करता हूं। मैं उनका विरोध करता हूं, विरोध करना पड़ रहा है, लेकिन मैं उनका विरोध वैसे नहीं करता हूं जैसे वो मेरा विरोध करने के लिए तैयार हैं। मैं उनको एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पे विरोध करता हूं, विचारधारा के तौर पे विरोध करता हूं, लेकिन वो ऐसा विरोध कर रहे हैं जैसे मैंने उनका खेत उनसे हड़प लिया हो। भाई साहब, आप इस देश के नागरिक हैं, मैं भी इस देश का नागरिक हूं। जितना हक आपको है उतना हक मुझे भी है। आप कलाकार हैं, मैं विद्यार्थी हूं। प्रोफेशन हमारा अलग अलग हो सकता है, हमारा काम करने का क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, हमारा पॉलिटिकल इमेजिनेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप जिस तरीके से हमला कर रहे हैं वो लोकतंत्र तो कतई नहीं है। वो कतई लोकतंत्र नहीं है जब आप अपने से डिफरेंस ओपिनियन रखने वाले लोगों को की जुबान बंद करा देना चाहते हैं। ये बहुत गंभीर समय है। हमको लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी डिबेट हम लोगों को करना है। आपसपा से लेकर के तमाम सवालों पे जेएनयू बेबाक तरीके से बोलता रहा है और बोलता रहेगा। मुद्दा यह है कि इस बेबाकी के ऊपर जो हमला किया गया है, पहले उस बेबाकी के पक्ष में हम खड़े होंगे और फिर हम तय करेंगे कि जो बेबाकी है हमारी वो बनी रहेगी। उसमें आपसपा से लेकर के इस देश के अंदर जो इंटरनल सवाल है या इंटरनेशनल सवाल है जिस पे जेएनयू खड़ा होता रहा है, खड़ा होता रहेगा, उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करेंगे और न सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे बल्कि उसको सच बनाने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पिछले दिनों, एक दो दिनों में जो सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे चला है उसका जो एक ब्रीफिंग है वो मैं आपसे कहना चाह रहा था। इसके अलावा और बहुत कुछ हो रहा है, इसीलिए मैं बार बार मुद्दे पे आना चाहता हूँ, लौटना चाहता हूँ। यूजीसी ने अभी एक सर्कुलर पास किया है जिसमें कहा है कि जो हम पीएचडी करते हैं उसको हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पे। फिर उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। नॉन नेट फेलोशिप को लेकर के जो रिव्यू कमेटी बनी थी, खुद स्मृति जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कहा जाता है भागो जनता पीटेगी, माननीय स्मृति ईरानी जी एक्सीडेंट करके भाग गई, तो ये चल रहा है। उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि आपने डिपोजिशन दिया लोकसभा में कि दिसंबर में रिपोर्ट आएगा, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। देशभक्ति तो है, देश रहेगा तो देशभक्ति भी रहेगी, रिपोर्ट कहाँ गया, रिव्यू कमेटी का रिपोर्ट क्यों नहीं आया है, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जस्टिस कहाँ है रोहित के लिए, क्यों टारगेट किया जा रहा है आज इलाहाबाद की प्रेसिडेंट को। ये जो रोज बरोज नए मुद्दे आ रहे हैं, क्यों जो है कर्मचारियों को उनका पीएफ निकालने पे ब्याज लिया जाएगा। कितना मजेदार बात है, मेरा पैसा है आपको दिया है, कल होकर के मांगेंगे आपसे तो कहेंगे कि इसमें से कुछ रख लेंगे हम, रखने के एवज में, तो हम रखेंगे ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरीके से पीएफ के कॉन्सेप्ट को ही डेमोलिश करना चाहते हैं। बार बार टैक्स की बात की जा रही है, कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट जो है जेएनयू के, उनको सीरियस वर्क करने की जरूरत है। और ये जो टैक्स और सब्सिडी का सवाल बार बार आ रहा है, इस पे हम लोग जेएनयू से रिसर्च पेपर पब्लिश करें कि सब्सिडी का पैसा कहाँ मिसयूज हो रहा है, ये बात सामने आना चाहिए। कितना करोड़ रुपए का बजट है जेएनयू का और कितना करोड़ रुपए का बजट है प्रधानमंत्री के हवाई यात्रा का, इसका जो है आकलन होना चाहिए। सरकारी व्यय में कहाँ चीजें बर्बाद होती है वो सामने निकलना चाहिए। हमको देंगे तो सब्सिडी और अमीरों को देंगे तो इंसेंटिव, नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा। सब्सिडी वो ले रहे हैं, इंसेंटिव आप यहाँ खर्च कर रहे हैं क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं। आते वक्त मुझे एक सिपाही ने कहा जेल से, सब कुछ तो ठीक है, तुम बच भी जाओगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन जेएनयू का फंड कट हो जाएगा। हम बोले कि जेएनयू का अगर फंड कट हो जाएगा तो हम नहीं बचेंगे। बेल मिलना, जेल से निकलना, ये मेरा बचना नहीं है। मेरा बचना है कि जेएनयू उसी फॉर्म में जिंदा रहेगा जिस फॉर्म में जेएनयू है, और हम उसको लेकर के लड़ते रहेंगे, यही हमारा कमिटमेंट है। जेएनयू के टीचरों ने एक बार कोर्ट में लड़ते हुए, मार खाते हुए साबित किया कि जेएनयू के हम पढ़े हुए स्टूडेंट पहले हैं, टीचर बाद में हैं। इसीलिए हम जहां भी रहेंगे, बीइंग ए जेएनयूआइट, जो हमारा फैमिली का फीलिंग्स है वो फीलिंग्स रहेगा, और वही फीलिंग्स इस जेएनयू को जेएनयू बनाता है, इसको खास बनाता है। इसीलिए अगर फंड कट हुआ, अगर सब्सिडी के नाम पे, सब्सिडी कट के नाम पे हमारा पैसा कम किया गया, इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, इसको हिला देंगे। इनको पता नहीं है कि ये किन लोगों से पंगा ले रहे हैं, इनको इस बात का अंदाजा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जेल से रिहाई तक चुप नहीं बैठेंगे, यही काम इन्होंने किया था। फेलोशिप बढ़ाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे तो इसको स्क्रैप कर दिया। इनको लगा कि इन बच्चों को हम ठग लेंगे, कहेंगे कि ठीक है 5,000 8,000 ही रहेगा, बढ़ाएंगे नहीं।
बढ़ा हुआ फेलोशिप लेंगे, बढ़ा हुआ फेलोशिप लेंगे, फेलोशिप खत्म नहीं होने देंगे। बार बार बोल रहे हैं आपको। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी डायकोटोमी बना लीजिए, कितना भी बाइनरी क्रिएट कर लीजिए, लेकिन ये तमाशा चलने वाला नहीं है। हम घूम फिर कर अपने मुद्दों पे आएंगे, अपने बुनियादी सवाल पे आएंगे। सबको शिक्षा, सबको रोजगार का जो हमारा बेसिक हक है, हम उस पे आएंगे। उससे हम डाइल्यूट नहीं होने वाले हैं। इसीलिए आपका जो ये फॉल्स बाइनरी है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यह जो नेशनलिज्म का क्लास है, मैंने कल भी कहा था, ये हमारे लिए कम, उनके लिए ज्यादा जरूरी है। और वो मैं उनको अपील करना चाहता हूँ, वो यहाँ आए, ना सिर्फ क्लास सुने बल्कि क्लास लें भी, और हमसे आमने सामने करें, डिस्कोर्स करें। हम चाहते हैं वो डिस्कोर्स एस्टेब्लिश हो जिसमें संविधान में कहा गया है, हम भारत के लोग, कोई देशभक्ति लोगों के बिना नहीं तय हो सकती। अगर देश की 80% जनता अगर कमजोरी और गरीबी का सामना कर रही है, तब तक हम कह सकते हैं कि हमारा देश और हमारी देशभक्ति कमजोर है, गरीब है, मुफलिसी में जी रहा है। इस बात को हमको कहना पड़ेगा। और उस मुफलिसी से बाहर आना ही देशभक्ति है, उसके लिए लड़ना ही देशभक्ति है। ज्यादा मैं अपनी बात नहीं कहूंगा। थोड़ा ज्यादा इसलिए कह देता हूं कि आजकल मैं फेसबुक पे नहीं हूं, ना ट्विटर पे हूं, इसीलिए ये जो पूरा तमाशा चलता है कहीं ना कहीं से मेरे पास पहुंचता है। और मेरी इच्छा होती है कि मैं इसको किसी ना किसी को बताऊं। और मुझे लगता है कि वो मंच है जहां मैं अपने लोगों के बीच, अपने टीचरों, अपने कर्मचारियों, अपने स्टूडेंट के बीच में अपनी बात को रख सकूं। और जो एक वॉइस हमने बनाया है, जेएनयू ने जो एक आवाज इस देश के अंदर खड़ा किया है, उस आवाज को मजबूत कर सकूं, उसमें अपनी भूमिका अदा कर सकूं। इसलिए थोड़ा लंबा बोल जाता हूं, माफ कीजिएगा। अब मैं चाहता हूं कि हमारे जो आज के स्पीकर हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए जानकी मैम आएंगी और फिर वो अपनी बात रखेंगे। इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कि इनके ये क्लास के बाद, जो क्लास का शेड्यूल है, उसके बाद आज हमारे बीच जानी मानी कार्यकर्ता सोनी सूरी आ रही हैं, वो भी यहाँ रहेंगे। इसलिए आप सब लोग यहाँ आइए, उसमें शामिल हो। ईंट से ईंट बजा देंगे, इसको हिला देंगे। इनको पता नहीं है कि ये किन लोगों से पंगा ले रहे हैं, इनको इस बात का अंदाजा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जेल से रिहाई तक चुप नहीं बैठेंगे। यही काम इन्होंने किया था। फेलोशिप बढ़ाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे तो इसको स्क्रैप कर दिया। इनको लगा कि इन बच्चों को हम ठग लेंगे, कहेंगे कि ठीक है 5,000 8,000 ही रहेगा, बढ़ाएंगे नहीं। बढ़ा हुआ फेलोशिप लेंगे, बढ़ा हुआ फेलोशिप लेंगे, फेलोशिप खत्म नहीं होने देंगे। बार बार बोल रहे हैं आपको। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी डायकोटोमी बना लीजिए, कितना भी बाइनरी क्रिएट कर लीजिए, लेकिन ये तमाशा चलने वाला नहीं है। हम घूम फिर कर अपने मुद्दों पे आएंगे, अपने बुनियादी सवाल पे आएंगे। सबको शिक्षा, सबको रोजगार का जो हमारा बेसिक हक है, हम उस पे आएंगे। उससे हम डाइल्यूट नहीं होने वाले हैं। इसीलिए आपका जो ये फॉल्स बाइनरी है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यह जो नेशनलिज्म का क्लास है, मैंने कल भी कहा था, ये हमारे लिए कम, उनके लिए ज्यादा जरूरी है। और वो मैं उनको अपील करना चाहता हूँ, वो यहाँ आए, ना सिर्फ क्लास सुने बल्कि क्लास लें भी, और हमसे आमने सामने करें। डिस्कोर्स है हमारी, वो बनी रहेगी। उसमें आपसपा से लेकर के इस देश के अंदर जो इंटरनल सवाल है या इंटरनेशनल सवाल है, जिस पे जेएनयू खड़ा होता रहा है, खड़ा होता रहेगा, उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करेंगे। और न सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे बल्कि उसको सच बनाने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पिछले दिनों, 1-2 दिनों में जो सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे चला है, उसका जो एक ब्रीफिंग है वो मैं आपसे कहना चाह रहा था। इसके अलावा और बहुत कुछ हो रहा है, इसीलिए मैं बार बार मुद्दे पे आना चाहता हूँ, लौटना चाहता हूँ। यूजीसी ने अभी एक सर्कुलर पास किया है जिसमें कहा है कि जो हम पीएचडी करते हैं उसको हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के लेवल पे। फिर उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। नॉन नेट फेलोशिप को लेकर के जो रिव्यू कमेटी बनी थी, खुद स्मृति जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कहा जाता है, भागो जनता पीटेगी, माननीय स्मृति ईरानी जी एक्सीडेंट करके भाग गई। तो ये चल रहा है। उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि आपने डिपोजिशन दिया लोकसभा में कि दिसंबर में रिपोर्ट आएगा, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। देशभक्ति तो है, देश रहेगा तो देशभक्ति भी रहेगी। रिपोर्ट कहाँ गया, रिव्यू कमेटी का रिपोर्ट क्यों नहीं आया है, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जस्टिस कहाँ है रोहित के लिए, क्यों टारगेट किया जा रहा है आज इलाहाबाद की प्रेसिडेंट को। ये जो रोज बरोज नए मुद्दे आ रहे हैं, क्यों जो है
कर्मचारियों को उनका पीएफ निकालने पे ब्याज लिया जाएगा। कितना मजेदार बात है। मेरा पैसा है, आपको दिया है, कल होकर के मांगेंगे आपसे तो कहेंगे कि इसमें से कुछ रख लेंगे हम, रखने के एवज में, तो हम रखेंगे ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरीके से पीएफ के कॉन्सेप्ट को ही डेमोलिश करना चाहते हैं। बार बार टैक्स की बात की जा रही है, कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट जो है जेएनयू के, उनको सीरियस वर्क करने की जरूरत है। और ये जो टैक्स और सब्सिडी का सवाल बार बार आ रहा है, इस पे हम लोग जेएनयू से रिसर्च पेपर पब्लिश करें कि सब्सिडी का पैसा कहां मिसयूज हो रहा है, ये बात सामने आना चाहिए। कितना करोड़ रुपए का बजट है जेएनयू का और कितना करोड़ रुपए का बजट है प्रधानमंत्री के हवाई यात्रा का, इसका जो है आकलन होना चाहिए। सरकारी व्यय में कहां चीजें बर्बाद होती है वो सामने निकलना चाहिए। हमको देंगे तो सब्सिडी और अमीरों को देंगे तो इंसेंटिव, नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा। सब्सिडी वो ले रहे हैं, इंसेंटिव आप यहाँ खर्च कर रहे हैं क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं। आते वक्त मुझे एक सिपाही ने कहा जेल से, सब कुछ तो ठीक है, तुम बच भी जाओगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन जेएनयू का फंड कट हो जाएगा। हम बोले कि जेएनयू का अगर फंड कट हो जाएगा तो हम नहीं बचेंगे। बेल मिलना, जेल से निकलना, ये मेरा बचना नहीं है। मेरा बचना है कि जेएनयू उसी फॉर्म में जिंदा रहेगा जिस फॉर्म में जेएनयू है, और हम उसको लेकर के लड़ते रहेंगे, यही हमारा कमिटमेंट है। जेएनयू के टीचरों ने एक बार कोर्ट में लड़ते हुए, मार खाते हुए साबित किया कि जेएनयू के हम पढ़े हुए स्टूडेंट पहले हैं, टीचर बाद में हैं। इसीलिए हम जहां भी रहेंगे, बीइंग ए जेएनयूआइट, जो हमारा फैमिली का फीलिंग्स है वो फीलिंग्स रहेगा, और वही फीलिंग्स इस जेएनयू को जेएनयू बनाता है, इसको खास बनाता है। इसीलिए अगर फंड कट हुआ, अगर सब्सिडी के नाम पे, सब्सिडी कट के नाम पे हमारा पैसा कम किया गया, इस सरकार की ही करते हैं, लेकिन जो वो राजनीति के बतौर कर रहे हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं उनका विरोध करता हूं, विरोध करना पड़ रहा है। लेकिन मैं उनका विरोध वैसे नहीं करता हूं जैसे वो मेरा विरोध करने के लिए तैयार हैं। मैं उनको एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पे विरोध करता हूं, विचारधारा के तौर पे विरोध करता हूं। लेकिन वो ऐसा विरोध कर रहे हैं जैसे मैंने उनका खेत उनसे हड़प लिया हो। भाई साहब, आप इस देश के नागरिक हैं, मैं भी इस देश का नागरिक हूं। जितना हक आपको है उतना हक मुझे भी है। आप कलाकार हैं, मैं विद्यार्थी हूं। प्रोफेशन हमारा अलग अलग हो सकता है, हमारा काम करने का क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, हमारा पॉलिटिकल इमेजिनेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप जिस तरीके से हमला कर रहे हैं वो लोकतंत्र तो कतई नहीं है। वो कतई लोकतंत्र नहीं है जब आप अपने से डिफरेंस ओपिनियन रखने वाले लोगों को की जुबान बंद करा देना चाहते हैं। ये बहुत गंभीर समय है। हमको लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी डिबेट हम लोगों को करना है। आपस से लेकर के तमाम सवालों पे जेएनयू बेबाक तरीके से बोलता रहा है और बोलता रहेगा। मुद्दा यह है कि इस बेबाकी के ऊपर जो हमला किया गया है, पहले उस बेबाकी के पक्ष में हम खड़े होंगे और फिर हम तय करेंगे कि जो बेबाकी है